हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 60 बीपीएससी पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट को, जो कि परमायस द्वारा प्रकाशित है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कराने में आप हमारी मदद करें। आप हमारी वीडियोस देखते रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पहले ही अपलोडेड है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बिहार का स्कोर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 30.0। अगला देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार की किस संस्था को ई मार्केट अवार्ड मिला है? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, बिहार राज्य दूध सहकारी बैंक कॉम्फेड को मिला है। अगला देखते हैं, शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर शोध पुस्तक लिखने के लिए किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया? तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, मुरली मनोहर श्रीवास्तव को। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को चलाने में मदद करने के लिए किसके नेतृत्व में 12 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, रंजीत बजाज। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए राज्यों की रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। किस देश में पहली बार घातक वरुआ प्लेग फैलने के बाद 6 मिलियन से अधिक मधुमक्खियां मारी गई हैं? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी पर रणनीतिकार माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, सतिंदर लांबा। सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? बी, मोहम्मद सामी। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? बी, मुंबई। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सी, उत्तराखंड। हाल ही में गुलदाउदी के सर्वोच्च आदेश से किसे सम्मानित किया गया है? ए, शिंजो आबे को। झारखंड के किस साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और एम्स को राष्ट्र को समर्पित किया है? 12 का आंसर हो जाएगा ए, देवघर। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? डी, हिमाचल प्रदेश। भारत में चीतों को फिर से लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, नामीबिया। 100% लैंडलोड मॉडल वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है बन गया है? तो 15 का आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, भारतीय विज्ञान संस्थान। अगला देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वावलंबन सेमिनार के दौरान स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना से कारगिल युद्ध से जुड़े किस बिंदु का नाम बदल कर गन हिल कर दिया गया है? तो 18 का आंसर होगा डी, बिंदु 5140। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? डी, साउथ अफ्रीका। भारत की ट्रेंड MMS के सहयोग से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सेंट्रल वर्ल्ड में भारत के दूतावास द्वारा हाल ही में पूर्वोत्तर भारत महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? बी, दूसरा। चेन्नई स्थित GI डेटाबेस में बिहार की वस्तुओं के लिए GI टैग की कुल कितनी संख्या है? तो 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 14। बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन है? तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर रामानंद यादव। अगला देखते हैं, आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ, तो 23 में एक
आंसर रॉन्ग हो गया था। जो 23 का जो आंसर है वो सही आंसर होगा ए, चंद्रशेखर। अगला देखते हैं, आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो 24 का आंसर होगा डी, बोध गया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो 25 में आंसर हो जाएगा बी। यहाँ जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है, इसका जो आंसर होगा सी होगा, निकहत जरीन और अंचत शरद कमल। अगला देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने किस टीम को स्वर्ण पदक दिलाया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। अगला देखते हैं, ब्यास पिच ब्लैक 2022 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस शहर में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू की है? तो 29 का आंसर होगा बी, बेंगलोर। शतरंज प्रतियोगिता FCTX क्रिप्टो कप 2022 का विजेता कौन है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, मैग्नस कार्लसन। स्वर्ण भूमि के शासक जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और अपने राजदूत के माध्यम से देवपाल से इसके रखरखाव के लिए 5 गांव देने का अनुरोध किया, निम्नलिखित में से कौन थे? तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, बालपुत्र देव। सल्तनत काल में बौद्ध धर्म का कौन सा रूप प्रमुख था? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, वज्रयान। अगला देखते हैं, भगवतीवाद का सबसे पहला ज्ञात पुरालेखीय साक्ष्य क्या है? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, बेसनगर में गरुड़ स्तंभ। बौद्ध साहित्य में महाजनपद काल के 16 जनपदों का प्रायः उल्लेख हुआ है। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किन जनपद का उल्लेख किया है? तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, बी और सी, मगध, असमक और कम्बोज का। किस भारतीय राजा ने सिकंदर द्वारा नियुक्त सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासक सेल्यूकस को हराया था? तो आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को अधिकतम गांव दान में दिए थे? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, गुप्त राजवंश। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा लिखा नहीं गया था? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, जानकी हरनम। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, अल-बरूनी। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है पूछा गया है? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 सही थे। उसने खेती की भूमि को मापकर राजस्व एकत्रित किए। उसने अपने पूरे साम्राज्य में राजस्व के उपाय लागू किए। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, भू राजस्व। निम्नलिखित तथ्यांश के अंतर्गत जो है ये जिसके बारे में क्या है, लगभग 30 वर्षों के सड़क पर अपने कैरियर के दौरान उन्होंने पूर्वी गोलार्ध की चौड़ाई को पार किया, लगभग 44 आधुनिक देशों के बराबर क्षेत्रों का दौरा किया और अपने पीछे लगभग 73,000 मील की दूरी तय की। तो पूर्व आधुनिक काल का विश्व का सबसे बड़ी यात्री जिसके बारे में उपयुक्त परिच्छेद संदर्भित करता है। तो 42 का जो आंसर है वो होगा डी, इब्न बतूता। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? तो 43 का आंसर होगा बी, अंबुर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास, फिर बक्सर। अगला देखते हैं, लोक निर्माण विभाग 1845 से 55 में किसके द्वारा गठित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। सॉरी, इसमें जो आंसर वो गलत दिया हुआ है। लोक निर्माण विभाग जो है ये हमारा आंसर होगा ए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के खिलाफ बनाने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की प्रणाली का इस्तेमाल किया? तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड मिंटो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त दिए गए कथन में कौन सा सही बोला गया? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया। अगला देखते हैं, विचार करें, 1857 में स्वतंत्रता का पहला युद्ध ब्रिटिश सरकार से आज़ादी हासिल करने में असफल रहा। दूसरा है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लोकप्रिय समर्थन नहीं था और महत्वपूर्ण राज्य के अधिकांश भारतीय शासकों ने संघर्ष से भाग लिया था। तो नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर को चयन करना है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए और आर सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। अगला देखते हैं, डेविड हारे और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी?
तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है, तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, 3 और 4। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने सती शिक्षा के लिए अभियान चलाया। विनोबा भावे ने शरणार्थियों के बीच काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें कौन सा कथन सही है, तो 51 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों जो कथन है वो सही हैं। किस क्रांतिकारी ने कथन दिया, भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करें, पूरा एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाओ, तो 52 का जो आंसर है ये होगा रास बिहारी बोस। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, तो 53 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखते हैं, किसने कहा कि संविधान के मसौदे में भारत सरकार अधिनियम 1935 के बड़े हिस्से को पुनः प्रस्तुत किए जाने के आरोप के संबंध में मुझे क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, तो 54 का आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया थी, तो दिए गए विकल्प का प्रयोग करना है, तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, क्रिप्स मिशन के प्रति भारतीयों की निराशा, भारत पर जापानी हमले का खतरा और AICC द्वारा अगस्त 1942 का प्रस्ताव पारित करने का कारण। अगला देखते हैं, वर्ष 1939 में भारत राष्ट्र कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। त्रिपुरी कहाँ पे स्थित है, तो 56 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, जबलपुर में। कथनों पर विचार करें, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसने प्रत्येक अल्पसंख्यक को एक अलग मतदाता के आधार पर निर्वाचित होने के लिए विधायिका में कई सीटों की अनुमति दी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है, तो 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। 21 जून को सूर्य क्या होता है, तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, आर्कटिक सर्कल में क्षितिज के नीचे सेट नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो 59 का आंसर हो जाएगा डी, कोटोपैक्सी, एटना और फुजियामा। निम्नलिखित को मिलाए, तो 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, पाल घाट किसके बीच स्थित है, तो 61 का आंसर हो जाएगा बी, नीलगिरी और अन्नमलाई पहाड़ियों के बीच। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है, तो 62 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1, 2 और 3 सही है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। बद्रीनाथ से अलकनंदा बहती है। निम्नलिखित में कौन सा एक नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे फिर से मिल जाती है, इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है, तो 63 का आंसर हो जाएगा ए, कावेरी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भूमि से घिरी नदी है, तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, लूनी। गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर मानसून की वर्षा कम हो जाती है। गंगा के मैदान में नमी धारण करने वाले मानसूनी पवनें ऊपर की ओर बढ़ती है, तो 65 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है, तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की शुरुआत और केंद्र द्वारा प्रांतों को विदेही शक्ति का हस्तांतरण। अगला देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। भारतीय संविधान में कुछ मांगा हुआ विशेषताएं हैं, तो 67 का आंसर हो जाएगा बी। दावा और कारण दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 68 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। नए राज्यों के गठन के मामले में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो 69 का आंसर हो जाएगा सी। इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन माना जाएगा। अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि 70 का आंसर हो जाएगा सी। ये संविधान में लिखा हुआ है, व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है और संसद इसके खिलाफ कानून नहीं बना सकती है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है, तो 71 का आंसर हो जाएगा केवल 2। नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य दवाओं के औषधीय उद्देश्य को छोड़कर खपत पर प्रतिबंध। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल है। डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर में से कौन से कथन सही है पूछा गया है, तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ना ही 1 और ना ही 2।
लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, तो 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। सिर्फ 3 सही है। यदि वो इस्तीफा देना चाहता है तो उसके इस्तीफा का पत्र डिप्टी स्पीकर को संबोधित करना होगा। सूचना का अधिकार क्या है, तो 75 का आंसर हो जाएगा सी। ए और बी एक मौलिक अधिकार है और एक कानूनी अधिकार है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 76 का आंसर होगा डी। प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई। एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को हिट करता है जो बाद में समतल मैदान पर लुढ़क जाती है। कुछ दूर तय करने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है क्योंकि, तो 77 का आंसर हो जाएगा सी। गति का विरोध करने वाली गेंद पर एक बल है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही परिणाम होगा, तो 78 का आंसर होगा ए। किसी वस्तु का भारी शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। ठंड के मौसम में जलीय जंतु तभी जीवित रहते हैं जब झील की ऊपरी परत पर पानी जम जाता है क्योंकि, 79 का आंसर होगा डी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए बर्फ की सबसे ऊपरी परत के नीचे की पानी जो है, पानी की जो परत है वो होती है। अगला देखते हैं, प्रकाश सीधा रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि, तो 80 का आंसर हो जाएगा सी। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। कार चलाते समय आप अपनी पीठ पर यातायात देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो 81 का आंसर हो जाएगा सी। उत्तल दर्पण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा कथन सही है, तो 82 का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला देखते हैं, परम शून्य तापमान क्या होता है, तो 83 का आंसर हो जाएगा बी। सैद्धांतिक रूप से सबसे कम संभव तापमान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। किसी विलयन में विलय मिलाने से उसका जल विभव बढ़ जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो 85 का आंसर हो जाएगा डी। सभी सही हैं। यह कीड़ों को नष्ट कर सकता है, वे धूल हटाकर कपड़े को साफ कर सकता है, इसका उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है, वे स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लोहे में क्या मिलाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी, क्रोमियम और निकेल। किस प्रक्रिया द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है, तो 87 का आंसर होगा सी, आसवन। वायुयान के टायरों में हवा भरने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो 88 का आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। अगला देखते हैं, अम्लीय वर्षा में निम्न में से किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है, तो 89 का आंसर होगा सी, H2SO4। निम्नलिखित में कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है, तो 90 का आंसर हो जाएगा ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का लाल रंग होता है, तो 91 का आंसर हो जाएगा डी, लाइकोपीन। मेंडल का वंशागति का सिद्धांत आधारित है, तो 92 का आंसर हो जाएगा सी, यौन प्रजनन पर। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम फॉस्फेट। एंजाइम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 94 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। दोनों कथन जो है सही है। वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे अपनी क्रिया उस स्थान पर करते हैं जहाँ उनका उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो 95 का आंसर हो जाएगा डी, रेटिनॉल। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करती है, तो 96 का आंसर होगा डी, ऑक्सीजन। रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को। एक शादीशुदा जोड़े ने एक लड़के को गोद लिया। कुछ साल बाद उनके जुड़वे लड़के पैदा हुए। दंपति का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव और O नेगेटिव है। दोनों बेटों का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव और O पॉजिटिव है। दत्तक पुत्र का रक्त समूह क्या है, तो 97 का आंसर हो जाएगा ए, O पॉजिटिव। हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है, 98 का आंसर हो जाएगा सी, कोरोनरी धमनी। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा डी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। प्रकाश संश्लेषण में शामिल प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है, तो 100 का आंसर हो जाएगा बी। मुक्त ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित कर संचित किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो 101 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला देखते हैं, वर्तमान में लोगों को आराम का त्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों को बचत निम्नलिखित में से किस अवधारणा का परिभाषा है, तो आंसर होगा सी, सतत विकास। निम्नलिखित में से कौन 20वीं सदी के 60 दशक के अंत में हरित क्रांति की प्रकृति का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है, तो बीज उर्वरक जल प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी मुद्रा की कीमत किसके द्वारा तय की जाती है, तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। संबंधित देश द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मांग और संबंधित देश की सरकार की स्थिरता।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? तो 105 का आंसर हो जाएगा बी, विश्व बैंक समूह। विश्व व्यापार संगठन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसने व्यापार में उदारीकरण लाया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो 107 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। दोनों कथन जो है व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य है? तो 108 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से जो है एक से अधिक। हरियाली योजना संबंधित है। तो 109 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, जल प्रबंधन से। निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है? सी, मध्य प्रदेश। कंचन किसकी उन्नत किस्म है? तो 111 का आंसर हो जाएगा बी, भारतीय करौदा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कौन सा कथन सही है? तो 112 का आंसर हो जाएगा डी, चारों जो कथन है वो सही है। निम्नलिखित में कौन सा देश आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में स्थित है? तो 113 का आंसर हो जाएगा बी, आइसलैंड। निम्न में से किसे पूर्वी सागर की मालकिन के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा ए, श्रीलंका। डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 115 का आंसर हो जाएगा पी, कोयला। कपड़ा साफ करने के लिए प्रयुक्त होने वाला अपमार्जक क्या है? तो 116 का आंसर होगा डी, सल्फोनेट्स। यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली संभावित अंतर और धारा में प्रत्येक को 2 बार बढ़ाया जाता है तो विद्युत शक्ति क्या होगी? बी, 4 गुना बढ़ जाएगी। नीचे कथन और कारण दिए गए हैं तो देखना है। वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना के लिए ट्रांसफार्मर उपयोगी है। ट्रांसफार्मर डीसी सर्किट्स में इस्तेमाल होने वाली एक उपकरण है। तो कौन सा कथन सही है? तो 118 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, दावा सच है लेकिन कारण गलत। 119 देखते हैं। द हेलोजन बीइंग यूज्ड एज ए एनाल्जेसिक। तो 119 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन है। तो 120 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, पेप्टाइड। बिहार की पहली कैबिनेट का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 121 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा बी, 1946 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? 122 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, राजगीर में। अगला देखते हैं। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो 123 का आंसर हो जाएगा सी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? तो 124 का आंसर हो जाएगा ए, 1995 ईस्वी में। अगला देखते हैं। गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 125 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कटिहार में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष कब प्रकाशित किया गया था? पहली बार। तो 126 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2006 से 2007 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मयोनी पहाड़ी किस शहर या कस्बे में स्थित है? तो 127 का आंसर हो जाएगा सी, गया। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बिहार का सबसे पुराना बांध है? 128 का हमारा आंसर होगा डी, खड़गपुर झील बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद हुसैन खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किस स्थान पर किया था? तो 129 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, छपरा। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो 130 का आंसर हो जाएगा सी, ली ग्रैंड। बिहार में सोरा के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो 131 का आंसर हो जाएगा बी, मीर जाफर। पटना की राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 132 का आंसर हो जाएगा ए, 1770 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल्ट रिवॉल्ट इन पटना हैज स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? तो 133 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो 134 का आंसर हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु शुरू किया गया? तो 135 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 1872 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सी पेंटिंग मुख्य रूप से बिहार से संबंधित है? तो 136 का आंसर हो जाएगा सी, मधुबनी चित्रकला। धारवाड़ चट्टान बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो 137 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, सभी जगहों पर। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सीमा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो 138 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, दरभंगा। बागमती नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो 139 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सीतामढ़ी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो 140 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सोमेश्वर पर्वतमाला। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी 29 दिन का होगा? तो 141 का हमारा आंसर होगा बी, 2400। अगला देखते हैं। 142 का जो हमारा आंसर है, तो ये मैथ के क्वेश्चन इन्हें देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। 143 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 144 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी।
145 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 146 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 147 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 148 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 149 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 150 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए। ओके दोस्तों, आज का वीडियो जो था यहीं तक था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।